Very welcome our YouTube channel Teach with Madhu। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा लोग कि आप लोग का एडमिशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो गया और डिफरेंट ब्रांचेस में क्या मिला आप लोगों को। एक अंदर में अलग से एक्साइटमेंट होगा कि अब तो हम इंजीनियर बन गए हैं, अब तो हम इंजीनियर बन गए हैं, काफी मजा आ रहा होगा। लेकिन इस पीरियड में आपको कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता होगा क्योंकि सब कुछ नया नया है यार, प्रॉब्लम तो होगी ही। इसमें सबसे जो मेन प्रॉब्लम है चलो वो है कंप्यूटर का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। लाइक कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, बहुत सारी चीजें। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप लोगों को काफी मजा आने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त को गवाए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, तो आज हम लोग कवर जो करेंगे वो सारी चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी। यहाँ पे आप कंप्यूटर का सिंबल वगैरह देख सकते हो, डेस्कटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? देखा तो सारे लोगों ने होगा कि कंप्यूटर कैसा दिखता है, एक बॉक्स के टाइप का होता है, बहुत मजा आता है देखने में। चलिए इसके पहले डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन तो कह रहा है बेटा, वो एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that processes data according to a set of instructions to produce meaningful output. It is also used to calculate the scientific calculations. देखो बेटा, कंप्यूटर जो होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ही वो फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी मशीन होते हैं वो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करते हैं। जब तक हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तब तक वो कोई काम नहीं कर सकता है। और जब हम इंस्ट्रक्शंस देंगे बाबू तो वो हमें उसका आउटपुट जो होगा वो मीनिंगफुल देगा, उससे रिलेटेड देगा, उसका एग्जैक्ट आंसर देगा। ऐसा नहीं कि मैं उससे पूछ रहा हूँ वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार, वो उसका कैपिटल बता रहा है, दिल्ली कैपिटल बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो उसका एग्जैक्ट आंसर सजेस्ट करेगा। क्लियर? और कंप्यूटर का यूज हम लोग बेटा साइंटिफिक कैलकुलेशन की हैवी कैलकुलेशन के लिए भी करते हैं। क्लियर? आप लोग को समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो कि कंप्यूटर हमारा दिखता कैसा, देखो कितना क्यूट सा दिख रहा है ना हमारा कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप का सेट है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जो चलो वो बोल रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। आप लोग कहीं मार्केट वगैरह या दुकान में जाते होंगे तो कहीं छोटा कंप्यूटर, कहीं बड़ा कंप्यूटर, कहीं फोल्डेबल कंप्यूटर, इस टाइप का कंप्यूटर होता है ना, अलग अलग। सबका नाम तो एक नहीं होगा, किसी का नाम श्याम होगा, किसी का नाम राम होगा, किसी को हाइट के अकॉर्डिंग किया गया होगा, होता है ना ऐसा। ह्यूमन में ऐसा होता है तो मशीन में भी तो कुछ ऐसा होगा ना बताओ। चलो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। वी क्लासिफाई द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वर्क एंड पर्पस, यानी कि हम अपने कंप्यूटर को उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके वर्क के अकॉर्डिंग एंड उसके पर्पस के अकॉर्डिंग उसको हम लोग बांटते हैं अलग अलग टाइप्स में। ठीक है, तो बेटा आज इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे ना वैसे कंप्यूटर्स को कवर करेंगे जिसको हम लोग साइज के बेस पे कैटेगराइज किए। ओके, नाउ हियर इज based on size. There are different types of computer based on size. First supercomputer, second mainframe computer, third is mini computer, and last one is microcomputer. यानी कि साइज के अकॉर्डिंग जो होता है बच्चा लोग वो हमारे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। अब चलो चलो मेरे साथ बोलो, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। इस चीज को आप लोग रिपीट करोगे 1 से 2 बार वीडियो को पॉज करके। ओके, हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको साइज के अकॉर्डिंग हमको 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट हमारा सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड लास्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर? चलो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर का टाइप्स देख रहे हो, माइक्रो कंप्यूटर कैसा दिख रहा है, मिनी कंप्यूटर कैसा दिख रहा है, पर्सनल कंप्यूटर क्या है, यानी कि कंप्यूटर का टाइप बच्चा
ठीक है। तो हमारा फर्स्ट था बेटा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होता क्या है, देखने से सुनने में लगता है सुपर होगा ना, सुपर होगा। तो चलिए इसकी डिफिनेशन से पहले इसको देखते हैं, फिर इसके बाद में आपको क्लियर करता हूँ। ओके, तो इसका डिफिनेशन कह रहा है बेटा, ए सुपर कंप्यूटर इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म complex and large scale calculations at a very high speed. Supercomputer is very large in size and very powerful. It is used weather forecasting, scientific simulation, space research. यानी कि देखो जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है ना बेटा, वो काफी हेवी टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए ही यूज किया जाता है। लाइक वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है, स्पेस रिसर्च में किया जाता है। और जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है ना, वो काफी साइज में काफी बड़ा होता है। आप लोग यहाँ पे इसके इमेज में देख रहे होगे कि ये कितना बड़ा है साइज में, ठीक है। तो इसको छोटी जगह पे रखना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप फिगर देख लिया और अपने माइंड में इस फिगर को आप फिट कर लोगे कि सुपर कंप्यूटर दिखता कैसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, कह रहा है मेनफ्रेम कंप्यूटर कैसा होता है। सुपर कंप्यूटर तो हम लोग देख लिए, अब मेनफ्रेम कंप्यूटर कैसा होता है। चलिए इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं, उसके बाद मैं फिर से आपको क्लियर करता हूँ। A mainframe computer is a types of computer that is used to process huge amount of data and supports many users at the same time. It is less in size and power than supercomputer. It is uses in banking, airlines, government records. पहले आप मेनफ्रेम कंप्यूटर के साइज को देखो, है ना। सुपर कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा तो है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है चलो, वो छोटा होता है, कम पावरफुल होता है और कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज हम लोग वैसी जगह पे करते हैं ना जहां हमारे बहुत सारे यूजर्स का डेटा कलेक्ट करना होता है। लाइक मान लो बैंक में ऐसा तो नहीं होता है कि एक ही कस्टमर का अकाउंट खुला हो, उन करोड़ों यूजर्स के अकाउंट खुले होते हैं। लाइक एयरपोर्ट देखो, वहाँ पे एक ही आदमी थोड़ी जाते होंगे यात्रा करने के लिए, बहुत सारे लाखों करोड़ों में जाते होंगे। तो वैसे डेटा के रिकॉर्ड को रखने के लिए हम लोग मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। क्लियर? मजा आ रहा होगा आप लोग को? अगर मजा आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट फेंक के मारिए और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि मिनी कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि छोटा होगा, मिनी है ना। चलिए पहले से डेफिनेशन को देखते हैं। ए मिनी कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज कंप्यूटर दैट इज स्मॉलर देन ए मेनफ्रेम but bigger than micro computer. It can support multiple users at the same time and it mainly used in small and medium businesses. It is used in managing database, business record and a small network. इनके देखो बच्चा लोग, आप लोग इमेज को देखिए, हमारा जो मिनी कंप्यूटर है वो दिखता ऐसा है, ठीक है। ये अलग अलग है, देखो ये डेस्कटॉप अलग है, कॉम्पैक्ट अलग है, पोर्टेबल अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो देखो हम लोग जो मिनी कंप्यूटर है बाबू, उसका यूज हम लोग लाइक वैसी जगह पे करते हैं जहाँ पे हमें कम डेटा को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये मेनफ्रेम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मतलब छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इसका यूज हम लोग ज्यादातर जैसे कि आप मॉल वगैरह में जाते होंगे ना सामान वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे क्या कम लोगों का डेटा कलेक्ट करना होता है, या फिर सर्वर के लिए कहीं जाते होंगे तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, एक मेन सर्वर से कनेक्ट किया जाता है। तो वैसे कंप्यूटर्स को हम लोग मिनी कंप्यूटर बोलेंगे। क्लियर? समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाबू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर क्या होगा। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो साइज में सबसे छोटा होता है। कहने का मतलब सुपर कंप्यूटर से भी छोटा होगा, मेनफ्रेम कंप्यूटर से भी छोटा होगा, मिनी कंप्यूटर से भी छोटा होगा, इसलिए इसका नाम होगा माइक्रो, ठीक है। चलिए इसके डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। A microcomputer is a type of computer that is used smallest and commonly used. It uses a microprocessor as its central processing unit. A microcomputer is also known as personal computer. यानी कि बाबू जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है वो कॉमनली कहीं भी देखने को मिल जाता है, जिसका यूज हम लोग पर्सनल में करते हैं, पर्सनल यूज के लिए करते हैं। आपके कंप्यूटर लैब वगैरह में भी होगा तो वहाँ पे वो माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। क्लियर?
वहाँ पे एक सर्वर भी होगा जिसको हम लोग मिनी कंप्यूटर बोल सकते हैं, लेकिन जो भी कंप्यूटर आप पर्सनल यूज में कर रहे हो उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर ही बोलेंगे। क्लियर? तो देखो माइक्रो कंप्यूटर भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेस्कटॉप होता है, एक लैपटॉप होता है, एक पाम टॉप होता है। पाम टॉप किसे कहते हैं, सॉरी डेस्कटॉप किसे कहते हैं, वैसा कंप्यूटर जिसको हम लोग डेस्क पे रख के चला सकते हैं। इसको कैरी करना काफी मुश्किल होता है कि एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना काफी मुश्किल होता है, इसको कैरी नहीं कर सकते हैं लगभग हम लोग, ठीक है, डेस्क पे रख के यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप वो होता है जो फोल्डेबल होता है, जिसको हम लोग अपने लैप में भी रख के इजीली यूज कर सकते हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट है बेटा वो है हमारा पाम टॉप। पाम टॉप यानी कि जिसको हम लोग हथेली में रख के भी चला सकते हैं, जैसे कि हमारा फोन हो गया, टैबलेट हो गया, इन सब चीजों को हम लोग अपने हाथ में रख के यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें होगी हमारे पाम टॉप के अंदर में आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आप लोग अपना फिगर भी देख सकते हो। डेस्कटॉप हमारा ऐसा दिखता है, लैपटॉप हमारा ऐसा दिखता है जो फोल्डेबल होता है, वर्क स्टेशन जो डेस्कटॉप के जैसा ही होता है, ये गेमिंग कंसोल्स है। उसके बाद जो टैबलेट हमारा ये होता है, ये हमारे पाम टॉप में अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा आप लोगों को, वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी मजा आया होगा और आप लोग बहुत कुछ सीखे भी होगा। अगले वीडियो में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास भेज दें, अपने रिलेटिव्स के पास भेज दें जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जस्ट एडमिशन लिए हैं, और आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि इस वीडियो में मुझे क्या सुधार करना चाहिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।